अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने से पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सबसे पहले प्रॉपर्टी है जी क्लोजर प्रॉपर्टी, खासियत बंदिश। क्लोजर प्रॉपर्टी के मुताबिक वो कह रहा है कि फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 द सम ऑफ Z1 प्लस Z2 इज़ आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। वो कह रहा है कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 हों तो इनका सम मजमुआ भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल Z1 आपके पास 3 + 2 आइटा और Z2 आपके पास 2 + 5 आइटा आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनको सॉल्व करते हैं। Z1 + Z2 3 + 2 आइटा प्लस 2 + 5 आइटा, 3 + 2 आइटा प्लस 2 + 5 आइटा, 3 + 2 आइटा प्लस 5 आइटा। ठीक हो गया। 3 + 2 हो जाएगा आपके पास 5 और 2 + 5 आइटा हो जाता है जी 7 आइटा। तो 5 एक रियल पार्ट है और 7 एक इमेजिनरी पार्ट है। तो यही हमारे पास Z1 + Z2 का आंसर आ जाता है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो हम कह सकते हैं द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज़ आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को डिस्कस कर रहे थे। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, खासियत मुबादला। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 Z1 + Z2 इज़ इक्वल टू Z2 + Z1। यानी कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई से दो नंबर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 हों, उनको Z1 + Z2 करें या Z2 + Z1 करें तो दोनों का जवाब सेम आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास Z1 4 + 3 आइटा, Z2 2 + 5 आइटा। सोल्यूशन लेंगे Z1 + Z2 इज़ इक्वल टू Z2 + Z1। Z1 की वैल्यू 4 + 3 आइटा प्लस Z2 की वैल्यू 2 + 5 आइटा इज़ इक्वल टू Z2 की वैल्यू 2 + 5 आइटा और प्लस Z1 की वैल्यू 4 + 3 आइटा। 4 + 3 आइटा प्लस 2 + 5 आइटा इज़ इक्वल टू 2 + 5 आइटा प्लस 4 + 3 आइटा। 4 + 2 आपके पास रियल नंबर हैं, 3 आइटा प्लस 5 आइटा इमेजिनरी पार्ट इज़ इक्वल टू 4 + 2 2 + 4 5 आइटा प्लस 3 आइटा। तो 4 + 2 आपके पास 6 हो जाएगा, 3 आइटा प्लस 5 आइटा 8 आइटा होता है इज़ इक्वल टू 2 + 4 6 प्लस 5 आइटा प्लस 3 आइटा इज़ इक्वल टू 8 आइटा। हैंस द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज़ प्रूव्ड। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 को सॉल्व करने से पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम डिस्कस कर रहे थे। आज हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, खासियत लाजम। फॉर एनी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 एंड Z3। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 और Z3 हों तो अगर Z1 + Z2 को ऐड करके Z3 के साथ ऐड किया जाए और Z2 और Z3 को ऐड करके Z1 के साथ ऐड किया जाए तो आंसर दोनों तरफ क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने से पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी, जमी ज़ाती आंसर। देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर 0 = 0 + 0 आइटा सच दैट फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज Z + 0 = 0 + Z = Z। The complex number 0 = 0 + 0 आइटा is known as additive identity। एडिटिव आइडेंटिटी जमी ज़ाती आंसर ये कहती है कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है जो कि 0 + 0 आइटा के बराबर सच दैट, तो वो कह रहा है कि वो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो है ना, जैसा कि Z को Z में 0 को जमा करें या 0 को Z में जमा करें तो आपके पास आंसर सेम ही रहता है। तो ये इसको हम अप्रूव करते हैं जी। फॉर एग्ज़ाम्पल Z = -7 + 4 आइटा, 0 = 0 + 0 आइटा। हम Z + 0 कर देते हैं
-7 प्लस 4 आइटा प्लस 0 प्लस 0 आइटा। तो यहाँ पे -7 प्लस 4 आइटा प्लस 0 प्लस 0 आइटा। -7 को 0 में ऐड करेंगे, -7 4 आइटा प्लस 0 आइटा, तो 4 आइटा ही रहेगा। तो हमारे पास यहाँ पर जी में जब हमने जी को ही 0 को ऐड किया तो यहाँ पे हमारे पास सेम वही आंसर आ गया। सो हम कह सकते हैं 0 = 0 प्लस 0 आइटा एक एडिटिव आइडेंटिटी। प्यारे बच्चों, क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने से पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पे 5वीं प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स जमी माकूस। फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर जी देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर -g सच दैट g प्लस -g इज इक्वल टू -g प्लस g इज इक्वल टू 0। -g इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ g। एडिटिव इनवर्स के मुताबिक वो कह रहा है कि हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जी है तो वो उसका कॉम्प्लेक्स नंबर -g एग्जिस्ट करता है। यानी कि जी में -g को जमा करें या -g में जी को जमा करें तो आंसर हमारे पास 0 आता है। तो यहाँ पे जो -g है इसकी वजह से हमें आंसर 0 मिलता है। तो -g को हम एडिटिव इनवर्स ऑफ g कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल g है जी आपके पास 7 - 10 आइटा, इसका हम एडिटिव इनवर्स ले लेते हैं। वो -g -7 प्लस 10 आइटा हो जाता है। सो g प्लस -g इज इक्वल टू -g प्लस g। तो g की वैल्यू -g की वैल्यू इज इक्वल टू -g की वैल्यू प्लस g की वैल्यू। तो 7 - 10 आइटा -7 प्लस 10 आइटा इज इक्वल टू -7 प्लस 10 आइटा प्लस 7 - 10 आइटा। -7 प्लस 7 -7 -10 आइटा प्लस 10 आइटा इज इक्वल टू -7 प्लस 7 10 आइटा -10 आइटा। तो ये 7 कट जाएंगे, -10 आइटा भी कट जाएगा 10 आइटा के साथ, और -7 प्लस 7 ये भी कट जाएंगे, 10 आइटा -10 आइटा ये भी कट जाएंगे। तो हमारे पास इधर भी 0 आ जाता है, इक्वल के दूसरी तरफ भी 0 आ जाता है। सो हम कह सकते हैं -g जो है वो एडिटिव इनवर्स ऑफ g कहलाता है।